सेलिब्रिटी कल्चर जहां सफलता और फेम की चकाचौंध से चमकती हम सब के हीरोज और रोल मॉडल्स की कहानियां जिन्हें हम हरदम अपने सर आंखों पर रखते हैं और उनके सक्सेस और काबिलियत से अक्सर इंस्पायर होते हैं, वो कई बार एक्चुअल में कितनी डार्क, टेंस और घिनौनी हो सकती हैं। इसी पहलू को एक्सप्लोर करती है ये बाप और बेटे के रिश्ते की लड़ती बिगड़ती स्टोरी राना नायडू। मिर्जापुर जैसी सुपरहिट वेब सीरीज बनाने के बाद करण अंशुमन ने इसे बहुत डार्क, स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनसेंसर्ड तरीके से शॉकिंग ऑब्सीन विजुअल्स और बेधड़क गालियों के साथ दिखाया है और इसीलिए ये शो अपनी कहानी से पूरी तरह जस्टिस करते हुए आपको स्टार्टिंग से एंड तक इंगेज रखता है। और अब सबसे जरूरी बात, ये एक वाइल्ड, एक्सप्लिसिट, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सब कुछ दिखाने और बोलने वाला अनबायस्ड, अनप्रेजुडिस्ड, अनसेंसर्ड क्राइम ड्रामा शो है जो सिर्फ और सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए ही बना है। तो अगर आप एक ओपन माइंडेड मैच्योर पर्सन है तो ये शो आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाला है, लाइक सेक्रेड गेम्स एंड मिर्जापुर। और इस वेब सीरीज में लगभग 40 से 50 मिनट लंबे 10 एपिसोड हैं, तो अगर आप इसे बिंज वॉच करने की कोशिश करेंगे तो आपको 7 से 8 घंटे लगातार ये शो देखना पड़ेगा। पॉपुलर अमेरिकन टीवी सीरीज रे डोनोवन की इस हिंदी रीमेक की कहानी बेसिकली मुंबई सिटी के कुछ सेलिब्रिटीज और कुछ पावरफुल लोगों के इलीगल तरीके से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले एक मिस्टीरियस उस्ताद और शातिर आदमी राना नायडू की कहानी है, जिसका अपना खुद का एक नेटवर्क है जो उसकी हर कदम पर बिगड़े हुए मैटर्स को फिक्स करने में उसका साथ देते हैं। फिर वो चाहे क्रिकेटर्स हो या फिल्मी सितारे या कोई पॉलिटिकल हस्ती या बिजनेसमैन, राना नायडू के पास सबकी भसुड़ी निपटाने का इलाज है। इस कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर को बहुत स्मूथली प्ले करा है राणा दग्गुबाती ने, जहां वो इस कैरेक्टर को बहुत बारीकी से पर्सोनिफाई करते हैं और राना नायडू की लाइफ से जुड़े हैं कुछ बड़े और पावरफुल लोगों की जिंदगी के कुछ गहरे राज जो धीरे धीरे इस कहानी में ट्विस्ट और टर्न के साथ अनफोल्ड होते हैं। और राना नायडू की कहानी में उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आने वाले उसके पिता नागा नायडू की कहानी भी साथ साथ चलती है, जहां दोनों बाप बेटे के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। इंटरेस्टिंगली नागा नायडू का ये रोल अपनी बेहतरीन अदाकारी से निभाया है राणा दग्गुबाती के रियल चाचा और तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार वेंकटेश दग्गुबाती ने, और ये इस कहानी के सबसे मजेदार कैरेक्टर भी हैं, जिनकी हरकतों पर आपको कई बार हंसी जरूर आएगी। इसके अलावा यहाँ राना नायडू के 3 और भाई हैं और साथ ही उसके अपने बीवी बच्चे भी हैं, और राना नायडू का एक डिस्टर्बिंग पास्ट भी है जो उस पर हमेशा हावी रहता है। इस शो को डायरेक्ट करा है द फैमिली मैन वेब सीरीज से सुपर्ण वर्मा और मिर्जापुर वेब सीरीज से करण अंशुमन ने साथ मिलकर, और इस बार भी इन दोनों ने राना नायडू को एक बेहतरीन डायरेक्शन देते हुए इसके सभी एलिमेंट्स को इन्होंने काफी अच्छे ढंग से बैलेंस करा है और इसे एक कामयाब डार्क क्राइम ड्रामा कम फादर वर्सेस सन ड्रामा बनाया है। इस वेब सीरीज में सभी की परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक है, जिसमें अनडाउटेडली वेंकटेश दग्गुबाती इसके सबसे बेस्ट परफॉर्मर हैं, जो आपको अपने टैलेंट से यहाँ काफी सरप्राइज करने वाले हैं। और इनके बाद इस शो के लीड एक्टर राणा दग्गुबाती ने भी काफी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करी है। और इस शो के सरप्राइज पैकेज हैं अभिषेक बैनर्जी, जिन्होंने एक बार फिर अपना टैलेंट बेहतरीन अंदाज में दिखाते हुए राना नायडू के भाई जाफा का रोल पूरी तरह से कैरेक्टर के रंग रूप में खुद को ढालते हुए बहुत बढ़िया तरीके से प्ले करा है। और काफी समय के बाद एक बार फिर से विलन के रोल में वापसी करते हुए आशीष विद्यार्थी भी आपको काफी इम्प्रेस करेंगे। और साथ ही सुरवीन चावला, सुशांत सिंह, गौरव चोपड़ा और बाकी सभी एक्टर्स ने अपने अपने रोल में काबिले तारीफ परफॉर्म किया है। शो का बैकग्राउंड स्कोर हर सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है और इस शो के डायलॉग्स इसको और भी ज्यादा मजेदार और इंगेजिंग बनाते हैं, स्पेशली वो हैदराबादी एक्सेंट वाले डायलॉग। इस शो का प्रोडक्शन डिजाइन कमाल का है, सब कुछ देखने में एकदम ऑथेंटिक लगता है, फिर चाहे वो मुंबई का स्लम एरिया हो या हाई प्रोफाइल इलीट क्लास सेटअप। ये शो बहुत बेबाकी से हमारी सोसाइटी में होने वाले चाइल्ड अब्यूज, ड्रग अब्यूज, व्हाइट कॉलर क्राइम और करप्शन जैसे इविल, अगली और डार्क टॉपिक्स को एक बाप और बेटे के बीच की टकराव की कहानी में पिरोकर स्पॉटलाइट में लाता है, जो इस शो की टीम का एक बहुत चैलेंजिंग और बोल्ड स्टेप है। और ये शो अपना मैसेज पूरी तरह से अपनी ऑडियंस को कन्वे करने में कामयाब रहता है। ओवरऑल इट्स अ माइंड बोगलिंग पावर हाउस। तो यहीं आपसे विदा लेते हुए फिर मिलेंगे एक और फिल्मी फैक्ट और अपडेट के साथ फिल्मी मेनिया वाइब्स पर। तो जुड़े रहें, खुश रहें।